नगर पालिका मतलब साहब मुझे लगता है कि आप जो है नगर में निवास करने वाले उन तमाम लोगों के पालक हैं, अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, तो गार्जियन सबके घर जाएगा साहब, या मैं श्याम अंग्रेजों के गुलाम से तो हमारा देश जो है आजाद हो चुका साहब, लेकिन हमारे देश में ही रहने वाले ऐसे तानाशाही अफसर हैं, उनके गुलामी से जो है भारत के कई राज्यों और राज्यों के अंतर्गत आने वाले कई जिले, संभाग और नगर कस्बे आज भी जो है गुलाम के शिकार हैं। उनमें से एक जो है हमारे मध्य प्रदेश के ये शहडोल की हम बात करें। और साहब ऐसा नहीं है, ये पानी बरसात का सीजन चल रहा है, न सिर्फ ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की बात है जिनके घर में मैं खड़ा हूं, बल्कि नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वार्डों के अंतर्गत तमाम घरों का, तमाम सड़कों का भी साहब यही हाल है। सनातन पुरातन में 33 कोटि देवी देवताओं को हम और आप जो है परंपरागत तरीके से, विधिवत तरीके से जब उन्हें हम जो है गंगा जल से और पंचामृत से जब स्नान कराते हैं, तो ऐसे में बीती रात जो है कम से कम 5 से 7 घंटे जो है तानाशाही लापरवाही जो है नगरी प्रशासन, जिला प्रशासन और संभागीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से इन देवी देवताओं ने जो है ना पंचामृत से स्नान किया है और ना ही गंगा जल से, बल्कि नाले का जो है दुर्गंध युक्त जो है, मतलब कहना चाहिए मल मूत्र का जो पानी होता है उससे जो है यहाँ पे देवी देवताओं को जो है स्नान कराया गया। किसी ने आकर हाथ से स्नान नहीं कराया, लेकिन जिस हिसाब से ये जो है स्थिति निर्मित हुई, आखिरकार लापरवाही गलती किसकी है ये तो आप भली भांति समझ सकते हैं। आइए हम गणेश जी से थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ नाम है, एक बार प्रशासन को आप अपने मुखाग्र से खुद बताएं। गणेश जी हैं ये, और इन्हीं का ये मकान है, और इनके द्वारा अभी जो इनके मुखाग्र से आप जो बातें सुनेंगे आपको ताज्जुब कर देगा और वाकई में आश्चर्यचकित कर देगा। ये मंदिर है, ये आपको पहले हम मंदिर का ये नज़ारा दिखाते हैं और फिर यहाँ की भी कहानी आपको हम बताते हैं। ये देखिए, ये बाबा जी यहाँ निवास रथ हैं, यहाँ पे जो है विराजमान है। ये सारे जो है देवी देवताओं की ये प्रतिमा है। ये कुल मिलाकर इनका मंदिर घर है। और आपको भाई साहब यह बताना चाह रहा हूं कि जिन जो है सनातन पुरातन में 33 कोटि देवी देवताओं को हम और आप जो है परंपरागत तरीके से, विधिवत तरीके से जब उन्हें हम जो है गंगा जल से और पंचामृत से जब स्नान कराते हैं, तो ऐसे में बीती रात जो है कम से कम 5 से 7 घंटे जो है तानाशाही लापरवाही जो है नगरी प्रशासन, जिला प्रशासन और संभागीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से इन देवी देवताओं ने जो है ना पंचामृत से स्नान किया है और ना ही गंगा जल से, बल्कि नाले का जो है दुर्गंध युक्त जो है, मतलब कहना चाहिए मल मूत्र का जो पानी होता है उससे जो है यहां पे देवी देवताओं को जो है स्नान कराया गया। किसी ने आकर हाथ से स्नान नहीं कराया, लेकिन जिस हिसाब से यह जो है स्थिति निर्मित हुई, आखिरकार लापरवाही गलती किसकी है ये तो आप भली भांति समझ सकते हैं। आइए हम गणेश जी से थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ नाम है, एक बार प्रशासन को आप अपने मुखाग्र से खुद बताएं। मेरा नाम गणेश कुमार केवट है और मैं रीवा होटल के सामने LIC के सामने रहता हूं। और कल जो पानी मेरे घर में भरा है उसके लिए मैं प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी ठहराता हूं। और प्रशासन को मार्च में और कई बार उनको नोटिस देने के बाद और अवगत कराने के बाद भी प्रशासन ने हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं किया। आज मेरे घर में पूरा पानी भर गया, मेरा लाखों का नुकसान हो गया, मेरे घर में पूरे मंदिर में पानी भर गया और मेरे घर में मेरी माता जी की पूरी दवाइयाँ, बच्चों के पूरे स्कूल के कापी किताब सारे सब पानी में ऐसे तैर रहे थे, सब तहस नहस हो गया भाई साहब। गणेश जी, पानी जैसे रात में लगभग कितने बजे के आसपास भरा होगा? पानी मेरे घर में 10:30 पौने 11 बजे भरना चालू हुआ है और 11:30 बजे पानी मेरे घर में पूरा भर गया था। मेरे घर में 4 कमरे हैं, उन चारों कमरों में, पूरे आंगन में और मंदिर में पूरा पानी, समझ लीजिए घुटने से ऊपर तक पानी मेरे भरा हुआ था, जो 2.5 से 3 फीट करीब पानी मेरे घर के अंदर आ गया। सूचना फिर रात्रि में किसी को दी आपने? मैंने रात्रि में फोन लगाया था नगर पालिका CMO को और अक्षत बुंदेला जी को। पहले तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं जो अपने नगर पालिका के, डॉली शर्मा जी, उनको भी फोन लगाया, उन्होंने भी मेरा फोन रिसीव नहीं किया। लगातार फोन लगाने के बाद एक बार उन्होंने फोन रिसीव किया। किन्होंने उठाया फोन? अक्षत बुंदेला जी ने, CMO जी ने। जी, CMO जी ने फोन उठाया और फोन उठाने के बाद बोला हम जांच की टीम यहाँ पे भेज रहे हैं और ये जो है आपके पानी निकासी की समस्या का समाधान करेंगे।
और वहाँ से फिर यहाँ 1 घंटे बाद 12:30 बजे करीब इंजीनियर यहाँ पे पहुँचे हैं, और वो भी बगैर लेबर और किसी साधन के। और वहाँ आने के बाद इंजीनियर और नगर पालिका के कुछ कर्मचारी जो बताएं कि यहाँ पे लेबर आ रही है, आ रही है, आ रही है बोलते बोलते उनको भी आधा पौन घंटा 1 घंटा हो गया, पर उन्होंने कोई लेबर को यहाँ पे नहीं बुलाया। ठीक है, पानी का भराव फिर कैसे समाप्त हुआ? पानी धीरे धीरे घर में मेरे भरना चालू हुआ, उसके बाद मेरे कमरों में चालू हुआ, फिर दूसरे कमरों में, ऐसे कर करके पूरे घर में मेरे पानी भर गया। पानी भरा, ठीक है। पानी कैसे फिर बाहर निकाला गया? किनके द्वारा कितने घंटे तक मशक्कत करके किनने पानी बाहर निकाला? यहाँ पे स्थानीय जो हमारे लोग रह रहे हैं 20-25 लोग जिनको ये समस्या हुई, वो सारे लोग रोड पे आ गए। रोड जो था LIC के सामने का वो एक तालाब का बन चुका था माहौल, और जब सब लोग रोड में आ गए, हल्ला करने लगे, तो नगर पालिका के कर्मचारी जो हैं मोटर मंगवाया रात को 12:30-1 बजे, और मोटर को लगा के वो पानी को निकाला है उन्होंने। कितने बजे तक ये प्रक्रिया चली होगी? ये 3:30 बजे रात तक प्रक्रिया चली, और मेरे घर के में 3:30 पौने 4 बजे जो है पानी थोड़ा थोड़ा करके निकलना कम हुआ है, और सुबह 6:30-7 बजे तक फिर मेरे घर में पूरा पानी निकला। मतलब लेकिन पूरा हंगामा, शोर शराबा और बहुत ज्यादा जब स्थिति ऐसे जो है निर्मित हुई, उसके बाद ही नगरीय प्रशासन को जब ये जानकारी लगी तभी स्टाफ उन्होंने भेजा। जी हाँ जी। CMO साहब, सबसे पहले हर वीडियो में जैसे श्याम मानिकपुरी सैल्यूट करता है उन सभी जिम्मेदारों को, उनके सकारात्मक कार्यों को तो करता ही है, लेकिन जो नकारात्मक कार्य होता है ना, उसके लिए श्याम मानिकपुरी एक हाथ से नहीं साहब, 2-2 हाथ से सैल्यूट करता है। और आपको CMO साहब मैं 2 हाथ से जरूर सैल्यूट कर रहा हूं, यद्यपि अगर वो ईश्वर मुझे 3 हाथ दिया होता वो, तो मैं 3 हाथ से आपको सैल्यूट करता, इसलिए क्योंकि इन भाई साहब ने एक बात और भी कही। अब आइए उसको मैं क्लियर करता हूं। मार्च में आज से लगभग जो है करीबन 5 से 6 महीना पहले जी आप लोगों ने लिखित आवेदन जो है इस समस्या का निराकरण के लिए आप लोगों ने दिया था। मार्च में हम लोगों ने आवेदन बनाया, नगर पालिका, CMO, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और एक और उप संचालक, ये दोनों हमने 27 लोगों ने उस पर दस्तखत करके और रिसीविंग लिया, और ये पूरी जानकारी से उनको अवगत कराया। मार्च का महीना कहा जाए तो गर्मी का महीना चालू होता है। ठीक है जी। तो कहने का तात्पर्य ये है CMO साहब, और उनसे भी वरिष्ठ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, आपको भी इसी समय अवगत करा रहा हूं, यद्यपि जब इस समस्या की कहना चाहिए आशंका थी कि भविष्य में किसी प्रकार से घटित ना हो जाए, जिसके लिए 7 मार्च आपने बताया था शायद मुझे ऑफलाइन, और वो आपके पास प्रमाण है? प्रमाण है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, हालांकि आप देख चुके होंगे, आपके पास रिकॉर्ड होगा, लेकिन इनके पास जो रिसीविंग रखी है उसको हम पुनः आपके पास अपडेट करेंगे, दिखाएंगे। 7 मार्च को यद्यपि जब इन्होंने और कॉलोनी वासियों ने अपने अपने दस्तखत करते हुए समस्या से जब अवगत कराया, तो आप लगभग 5 से 6 महीने आखिरकार कर तो क्या रहे थे साहब? क्या आप इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि इस भाई साहब के यहां ऐसा स्थिति, माहौल ऐसा जो है निर्मित हो, या फिर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले दर्जनों लोगों को घर में ऐसी स्थिति निर्मित हो, तो क्या आप ताली ठोकने के इंतजार कर रहे थे? शर्म की बात है साहब, इसलिए क्योंकि ये जब बता रहे हैं कि 5 महीना पहले इन्होंने आप लोगों को अवगत कराया था, तो आखिरकार ये तानाशाही और लापरवाही ही तो कहेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको एक ऐसी और जो है रूह कांप देने वाली तस्वीर मैं दिखाऊंगा और उनसे रूबरू कराऊंगा। इनकी माता जी हैं और पैरों में उनकी बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी है, वो खुद बताएंगी। अब भला आप सोचिए कि उस स्थिति में जो है वो बेड से नीचे नहीं उतर पा रही थी, ऐसा इनका जो है कहना है। आइए ना हम उनसे रूबरू कराते हैं, खुद बताते हैं। गणेश जी, इधर भी बारिश का पानी जो है पूरी तरीके से भरा था, शायद बता रहे हैं आप। आइए, पानी इधर भी पूरा भरा था। आइए, जिम्मेदारों को हम विशेष तौर पर दिखाएंगे। सबसे पहले यही भरना चालू हुआ है, ठीक है। और पानी ये जो लेंथ है, ये पानी यहाँ तक पूरा पानी मेरे घर में भरा, ये निशान तक, ये 2.5 से 3 फीट कहलाता है। और यहाँ पे मेरा पूरा पलंग देख लीजिए, ये पूरा बिस्तर पूरा है, पूरा बच्चों के कपड़े, पूरे कॉपी किताब, सारी चीजें जो है नष्ट हो गई, तहस नहस हो गई। मेरा टीवी, कूलर, फ्रिज, अलमारी सब नुकसान। इधर भी पानी भरा हुआ था, ये उसका निशान है, पानी भरा होगा, ये निशान दिख रहा है, ये निशान तक पूरी पपड़ी पानी का जो भराव था जी यहाँ तक था, वही है जी। देखिए गौर से देखते चलिए आप, अंदर और कहाँ पानी भरा हुआ था। ये रसोई है आपका? ये रसोई है। इधर रसोई में पूरा मेरे घर में, ये रसोई में यहाँ तक पूरा पानी आ गया था। ये पानी का जो लेयर था यहाँ तक आ गया था, पूरा नीचे का सामान पूरा अस्त व्यस्त हो गया, पूरा नुकसान हो गया, भारी नुकसान हो गया। चलिए हमको थोड़ा सा अंदर की तस्वीर और आप दिखाइए, जहाँ पे आप बता रहे थे कि पानी और भी ज्यादा भरा हुआ था।
इधर भी पानी का भराव था जी। कहाँ तक भरा हुआ था? ये पानी मेरे घर में यहाँ तक, ये जो लेयर है ये दिखा रहा है, ये देखिए, ये अभी भी पानी यहाँ पे बना हुआ है निशान, और ये पानी अभी भी गीला है। ये पूरा पानी यहाँ भर गया था। ये पूरा पलंग था, डबल बेड का पलंग को मैंने खोल के निकाल के रखा, पूरे बिस्तर, पूरे कपड़े, सारी चीजें नुकसान। माता जी आपकी जिस रूम में है वहां हमें आप ले चलिए थोड़ा। जी है, उनकी माता जी हैं ये, और मैं आपको देखिए ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले माता जी, क्या नाम है आपका? मुन्नी केवट। मुन्नी केवट जी। जी। आपको क्या तकलीफ है पाँव में क्या? पाँव में मेरे तकलीफ है। ये इसी के सहारे आप चलती हैं, ये जो रखा हुआ है? हाँ, इसी के सहारे चलती हूँ। साहब ये थोड़ा सा आप देखिए, भला आप इसको पहले देख लीजिए। ये जो है हॉकी रखा है, डंडा नुमा जो है, ये अपने चलने फिरने के सहारे के लिए ही इसको रखती हैं। अब भला आप अंदाजा लगाइए, जब पानी जो है, आपको हमने वीडियो दिखाया था साहब स्टार्टिंग में ही कि माता जी इस बेड के ऊपर बैठी हैं और चारों तरफ उनके जो है लबालब जो है पानी का भराव इस कमरे में। भला आप बताइए ऐसी स्थिति में डंडे के सहारे चलनी है, जिनके पैर में इतनी ज्यादा दिक्कत परेशानी है, और दवा गोली भी दिखाते हैं साहब आपको, आप बोलेंगे तो आपको पर्चा भी दिखा देंगे। लेकिन अगर अस्वस्थ ना भी हो तो क्या यही इनका मौलिक अधिकार है? क्या यही इनका जो है न्याय है? ये जो है सहज आप अंदाजा लगा सकते हो और हम भी लगा सकते हैं साहब। ये माता जी की दवाइयां हैं ये जी, पूरा पानी में भीग गई दवाइयां, पूरे डॉक्यूमेंट्स, मम्मी के पूरे जो मैंने अभी इलाज के लिए सब जगह लेके गया था, ये सोनोग्राफी, पूरी चीजें पूरी भीग गई हैं, पूरा पानी में नुकसान। गौर से देखिए आप, ये एक्सरे फिल्म है ये, हाँ। ठीक है, ये पर्चा देखिए। अब भला बताइए कि ये का है, पूरा सब पूरा नुकसान हो गया। ठीक है, आप देखिए सीधी तस्वीर आप देखिए। चलिए माता जी से एक बार थोड़ा सा और पुनः हम आपको जो है रूबरू कराते हैं। पानी जब यहाँ भरा तो आप जो है नीचे नहीं उतर पा रही थी? हाँ, नहीं उतर पा रहे थे जी, बैठे थे पलंग पे। तो आप कहाँ तक पानी भर गया था यहाँ जब बैठी थी आप? तो ये पूरा पलंग में यहाँ भर गया था, पलंग तक आ गया था पानी जो है? पलंग तक आ गया था। फिर ऐसे में आपने क्या किया? फिर जो है नीचे अगर आपको आना था इधर बाहर और जाना था कुछ काम से, तो फिर क्या करेंगे आप जो है? अब यही इसके सहारे, डंडे के सहारे? डंडे के सहारे, हाँ बैठे पूरा थे। पाँव तक आपके पूरा पानी भरा रहा? पूरा पाँव भर गया था। नातिन हमारी बहुत रो रही थी मेरे को लिपट के, बताइए क्या करें। ये आओ बेटा इधर। हाँ, ये नातिन हाँ, ये बहुत रो रही थी लिपट के। देखिए साहब, ये आप फेस देख लीजिए आप। बेटा कैसा लग रहा था रात में? बड़ा अच्छा लग रहा था क्या कि अधिकारी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया? अच्छा लग रहा था? क्या कहना चाहोगे उन अधिकारियों को? क्यों रो रही थी बताओ? क्यों रो रही थी बेटा आप रात में? डर लग रहा था ना? डर लग रहा था? यस। हमको वो आप जो है आवेदन के रिसीविंग दिखाइए जो आपने मार्च के मंथ में जो आपने दिया था। मोबाइल पे है आपके? जी हाँ। मोबाइल पे दिखाइए आप। आपको अभी हम वो भी चीज से आपको जो है रूबरू कराते हैं। और सीएमओ साहब, आपको हम जो है विशेष तौर पर नहीं दिखाना चाह रहे, क्योंकि आपको ही तो उन्होंने दिया है, तो आपको ऐसे में जो है ख्याल तो होना चाहिए था। लेकिन हम विशेष तौर पर यदि दिखा रहे हैं तो उन जो है वरिष्ठ अधिकारियों को जो जिले पे बैठ करके जिले को संभाल रहे हैं, जिले की कमान संभाल रहे हैं, संभागाधिकारी को हम दिखाना चाह रहे हैं। और खास तौर पर शहडोल शहर, शहडोल नगर और प्रत्येक वार्ड में निवास करने वाले उन लोगों को कि भाई साहब यदि ऐसी कभी स्थिति निर्मित हो तो इनके जो है विश्वास में आप ना बैठिएगा, बल्कि अपनी व्यवस्था मुकम्मल आप खुद भी करिएगा। ये देखिए, आपको दिखाइए, कैमरा पर्सन्स कहेंगे थोड़ा सा नजदीक से दिखाएं आप। ये देखिए, यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रति श्रीमान मुख्य नगर पालिका अधिकारी शहडोल, नगर पालिका परिषद शहडोल, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश। और यहां पे लिखा हुआ, नाले में रुके हुए गंदे पानी की निकासी, सफाई व मार्ग को जो है मरम्मत कराने हेतु आवेदन पत्र। और ये देखिए, आपको मैं डेट दिखा देता हूं साहब। ये लिखा है दिनांक 7/3/2024, यानी 7 मार्च की ये बात है। अब भला बताइए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 6वां महीना है साहब। तो 6वां महीना तक किसी प्रकार से आप जो है होशो हवास में नहीं थे कि जब ऐसी स्थिति को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए जब इन्होंने और इनके साथ स्थानीय वासियों ने जब आपको अवगत कराया, तो आखिरकार व्यक्तिगत तौर पे ही आपकी तानाशाही, लापरवाही कहेंगे साहब। और आपने जो है उप संचालक महोदय को भी आपने दिया था। उप संचालक महोदय आपकी भी जो है रिसीविंग जो है इनके पास रखी, इवन ये हमको भेजे हैं, हम उसको अभी आपको जो है निश्चित तौर पे दिखाएंगे। ये तो इनसे हमने आपको रूबरू करा दिया।
कुछ सज्जन कुछ बुद्धिजीवी जो है इनके घर पे और भी बैठे हैं, और हमने ही कहा कि आदरणीय आप यहां आकर के थोड़ा सा विराजमान हो जाइए, क्योंकि इनके घरों में भी पानी का भराव जो है बहुत ज्यादा जो है मात्रा में हुआ था। और जहां तक रही बात इनके घर जाने की, साहब हमारा ये काम नहीं है साहब, ये काम आपका है। क्यों? क्योंकि आप नगरीय प्रशासन पे राज करने वाले सबसे बड़े अधिकारी हैं, और नगर पालिका मतलब साहब मुझे लगता है कि आप जो है नगर में निवास करने वाले उन तमाम लोगों के पालक हैं, अभिभावक हैं, गार्जियन है। तो गार्जियन सबके घर जाएगा साहब। मुझे जो जानकारी लगी मैं यहां आ गया और आपको जो है इस चीज से अवगत करा रहा हूं साहब। अब इनका घर भी दूर है, तमाम ऐसे लोग हैं, मैं सबके घरों में तो जाना जो है लाजमी नहीं समझ रहा था साहब, इसलिए इनको मैंने बुलाया। और आइए इनसे भी आपको मैं अवगत कराता हूं कि इनके घर में क्या स्थिति निर्मित हुई थी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उमेश कुमार ढंड है। क्यों यहां बैठे हैं मेरे बुलाने पे? हमारे घर में जो कल बारिश हुई है उसका पानी, जो गंदा पानी था नाले का रुका हुआ, वो पूरा भर गया था। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल सच्चाई है, पक्का? एकदम पक्का। ऐसा तो नहीं कि बनावटी? नहीं, वीडियो भी हमने बनाया हुआ था। हमने तो वीडियो स्टार्टिंग में दिखाया, तो ऐसा तो नहीं कहीं और का वीडियो? नहीं, घर का ही था हमारा वीडियो। तो आपके घरों के कमरे में पूरा पानी भर पूरा गया था? पानी घरों में, रसोई में, बाथरूम। क्या दिक्कत परेशानी हुई उससे? उसमें गंदा पानी था जी, और आवागमन में असुविधा हो रही थी जी, और घुटने के ऊपर तक पानी था। बरामदे में तो सामान वगैरह पे कुछ नुकसान हुए? सामान, कार में पानी भर गया। कार में पानी भर गया तो स्टार्ट नहीं हो रही है। नहीं हो रही। कोई बात नहीं, सीएमओ साहब को कहिए, उप संचालक महोदय को कहिए, जिला प्रशासन के अधिकारियों, संभागीय प्रशासन के अधिकारियों को कहिए। जी, हमने आवेदन। मिस्त्री को बोले हैं क्या? मिस्त्री को बोला हूँ, लेकिन मिस्त्री आएंगे। लेकिन क्या ये देखना इनको चाहिए, उच्च अधिकारियों को। मैं इनको पूर्व में जी आवेदन भी किया था। मैं मार्च के महीने में मैंने आवेदन दिया था। ये भाई साहब ये उच्च अधिकारी नहीं, ये अति उच्च अधिकारी हैं, इसलिए तो 6 महीना इन्होंने लगाया ना। 6 माह लग गए। क्या नाम मैडम आपका? मेरा संगीता ढंड। आप मिसेस हैं? हाँ जी, मिसिस ढंडू। जी। और नाला हमारे बगल से ही निकलता है, और नाले के लिए हमने 10 बाई 120 का प्लाट अपने प्राइवेट लैंड में छोड़ा हुआ है। और उसके लिए हमने इनको कई बार बोला, सब अधिकारी हमारे घर आए थे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। कब की बात है ये आए थे मार्च अप्रैल में ही आए थे। समय आप लोगों ने आवेदन दिया रहा उसी टाइम आए थे वो? उसके बाद आए। आवेदन मतलब उनको मिला, उसके बाद वो आए? उसके बाद आए थे देखने, और हमारे छत से जाके इन्होंने सब देखा और आश्वासन दे के गए थे कि सब ठीक होगा। और 25 साल हमें इस मकान में रहते हो गया। आश्वासन दिया तो उन्होंने ठीक होगा। आंगन में पानी भरता था, कल हमारे पूरे घर में पानी भर गया, और घुटने और मैं बुखार से पड़ी हुई थी, तब भी हमने पूरा पानी। आवेदन देने के बाद जो है कोई सुनवाई नहीं है, पूरी लापरवाही। नहीं, आवेदन जब आप लोगों ने दिया था मार्च के टाइम में, उस टाइम जो है अधिकारीगण आए थे, सीएमओ साहब भी आए थे, बुंदेला साहब जी आए थे, अक्षत बुंदेला जी आए थे। बुंदेला जी आए थे। आश्वासन किन्ने दिया? और जायसवाल जी आए थे, डॉली शर्मा ने दिया। घनश्याम जायसवाल जी नगर पालिका अध्यक्ष, हाँ, डोली शर्मा नगर पालिका उपाध्यक्ष, डॉली शर्मा बोले के सारे आए थे, सब आए थे, सभी ने आश्वासन दिया, सबने आश्वासन दिया। उसके बाद फिर कोई आकर के आश्वासन स्वरूप काम किए? कोई नहीं, कोई काम नहीं शुरू हुआ। और हम बहुत परेशान है इस नाले से। ये नाला पूरा गलत बना है, इसको तोड़ के दोबारा बनाया जाए, बस हमारी यही शासन से मांग है। हम लोग सीनियर सिटीजन है, हमारी 2 एक्टिवा कार और 1 ग्राहक की कार खड़ी थी, सब में पानी भर गया। चलिए, जैसा कि ये सारे के सारे उस समस्या से आपको अवगत करा रहे हैं, जिनके घर में अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं, उन्होंने भी ये समस्या से अवगत कराया। और सबसे बड़ी बात, फिर से देखिए ना, फ्रंट पे आप देखिए वो जो माता जी वहां पास बैठी हुई है ना, हमने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया था कि कैसे वो दहशत के माहौल में, आलम में, कैसे विचित्र अवस्था में जो है चारों तरफ तरबितर पानी का जो भराव था उसको देख करके वो बैठी हुई थी। और साहब, यद्यपि किस वजह से ये सारी जो स्थिति नकारात्मक रूप में निर्मित हो रही है, ये तो आपको भ्रमण करने के दौरान ही पता चलेगा। जैसे ये मैम ने बताया कि आवेदन जो है प्राप्त करने के कुछ दिन बाद जो है सारे लोग आए हुए थे, लेकिन आने के बाद आपने आश्वासन दिया साहब कि सब कुछ हम बेहतर कर देंगे। लेकिन वाह साहब, फिर से एक बार सैल्यूट उन तीनों लोगों को जो वो उनके जो है इन्हें जो है आश्वासन देने के लिए आए थे, क्योंकि वाकई में आपने आश्वासन जो दिया, गजब का आश्वासन। इसी के लिए तो श्याम मानिकपुरी लगातार कहता है कि गजब का शासन, गजब का प्रशासन और गजब का सुशासन और गजब के हमारे नगर पालिका के जिम्मेदार। बारंबार आपको कोटि कोटि प्रणाम और सैल्यूट 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 साहब। और एक चीज अवश्य रूप से मैं कहूंगा
कि स्वतंत्रता दिवस जो है अभी जो है 2 से 3 दिन पहले 15 अगस्त 78वें जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अंग्रेजों के गुलाम से तो हमारा देश जो है आजाद हो चुका साहब, लेकिन हमारे देश में ही रहने वाले ऐसे तानाशाही अफसर हैं, उनके गुलामी से जो है भारत के कई राज्यों और राज्यों के अंतर्गत आने वाले कई जिले, संभाग और नगर कस्बे आज भी जो है गुलाम के शिकार हैं। उनमें से एक जो है हमारे मध्य प्रदेश के ये शहडोल की हम बात करें। और साहब ऐसा नहीं है, ये पानी बरसात का सीजन चल रहा है, न सिर्फ ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की बात है जिनके घर में मैं खड़ा हूं, बल्कि नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वार्डों के अंतर्गत तमाम घरों का, तमाम सड़कों का भी साहब यही हाल है। और ये सारी चीज देखने, हालांकि एक चीज मैं आपको और भी कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आप 100 में 100% हाथ धरे बैठे हो, कतई मैं ये चीज नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो संवेदनशील मामला है, लेकिन जो ऐसे मामले हैं जिनके लिए आपको अवगत कराया जा चुका है, लेकिन जो ऐसे मामले जहां पे आपको भ्रमण करना चाहिए, सिवाय आप वो सारी चीज करने के बजाय जो है तानाशाही और लापरवाही, आपके अच्छे कार्यों के लिए जो है मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम भी करता हूं साहब, और आपके अच्छे कामों के लिए आपकी मैं प्रशंसा तारीफ भी करता रहूंगा। लेकिन अगर ऐसी तानाशाही लापरवाही आपके द्वारा लगातार की जाती रहेगी साहब, तो मैं छिलाई भी करूंगा साहब, जो कि अभी मैं कर रहा हूं। आइए आपको मैं पुनः एक बार बाहर आपको ले जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि ये पूरा ढाल जो है इस ओर पूरा बना हुआ है। अब भला जब पानी का बहाव इतने तीव्रता के साथ हो रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने हमें बताया कि 2.5 फीट 3 फीट जो है दीवार की ऊंचाई में पानी का जब भराव था, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस गति से पानी आया होगा, किस गति से उस पानी के साथ में मल मूत्र समाया होगा, किस गति के साथ जो है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े का जो है प्रकोप नहीं साहब, वो तो बहकर आए ही होंगे। किस प्रकार से ये परिवार और इन परिवार के अलावा अगल बगल में निवास करने वाले लोगों के द्वारा कितना जद्दोजहद किया गया होगा, आप समझ सकते हैं साहब, समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते, चलिए कोई बात नहीं, यहां आकर के एक बार भ्रमण आप जरूर करिएगा साहब, अन्यथा जो है इन्हें इस चीज से जो है विश्वास उठ जाएगा कि यदि ये जो है नगरीय निकाय चुनाव में भी आप वोट देते हैं कि नहीं? जी वोट नहीं बोलिएगा, बिल्कुल देते हैं सर, नगरीय निकाय चुनाव को वोट देते हैं। इधर आइए भाई साहब, आप सही से बताइएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, इनको बताइए आप वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? आप वोट देते हैं? वोट भी देते हैं और टैक्स भी देते हैं। नहीं, नगर पालिका के चुनाव में वोट देते हैं? जी बिल्कुल, नगर पालिका के चुनाव में वोट देते हैं साहब जी, विधानसभा चुनाव में सब में देते हैं, आप लोकसभा चुनाव में वोट डालते हैं? वोट डालते हैं। और जहां आप निवास करते हैं तो टैक्स आप भरते हैं? बिल्कुल टैक्स देते हैं साहब। और क्या चाहिए इनको बताइए ना साहब, और यदि कुछ चाहिए तो ये सारी चीज इनका फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, ये सारी चीजें उसके बावजूद भी साहब, नमस्ते साहब, प्रणाम, जय हिंद साहब। बहरहाल यह चीज से हम आपको अवगत तो हमने जरूर कराया, यद्यपि अवगत कराने के बावजूद भी आपके जो है कान में यदि जू नहीं रेंगते हैं, तो निश्चित तौर पे ये तानाशाही लापरवाही की वजह से पुनः फिर से पानी का भराव होगा और आपके कान में जू भले रेंगे या न रेंगे साहब, लेकिन इनके घरों में जो है लंबे लंबे ये जरूर रहेंगे कि साहब, और किसी प्रकार से यदि कोई इन्हें जो है परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी क्या? बिल्कुल नगर मानिकपुरी की होगी, जी नहीं, मेरी होगी, एपीआर न्यूज वाले की होगी, नहीं, नगर पालिका जी, नगर पालिका जी, देख लिया साहब आपने, जिम्मेदार नगर पालिका। बहरहाल